वो उनकी प्रवृत्ति है, उनके विचार है जो वो बुरा कार्य कर रहे हैं जिसके वो पाप के दोषी होंगे। आपको तो पता है ना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक और Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आज आपको मिल सकते हैं। तो क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा, तो जरूर आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, मैं बड़ी सिटी में रहता हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, पार्टीज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मेरा भी मन विचलित होता है। तो उस सिचुएशन में मुझे नाम जप या भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। प्लीज बताइए मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि शायद से आपने रामायण नहीं पढ़ी होगी इसलिए आपको ये कंफ्यूजन है, मगर जैसे हम सभी को पता है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। रामायण में आपने पढ़ा ही होगा या टीवी में देखा ही होगा, लंका असुरों और राक्षसों की नगरी थी। हम सभी को पता है, उनका खुराक आपको पता है, राक्षसों का खुराक, असुरों का खुराक क्या था, और मतलब बस खूंखार, डेंजरस उस टाइम पे। लेकिन उन सब के बीच में विभीषण जी ने भक्ति की, राम नाम की ना, तो ये कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। हम कहते हैं कि हमारे पास वो माहौल नहीं है, हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं या कोई बड़ी सिटी में रहते हैं जहां पे हमें वो माहौल नहीं मिलता, वो कलीग्स हमारे हैं वो ये खाते हैं, पार्टी करते हैं, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आजकल ये जो करने वाले थे ना, मांस मदिरा का सेवन, ये सब असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो टेंशन ना लो, आप अपनी भक्ति करो, कोई चीज आपको विचलित नहीं करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई समझाने वाला नहीं है इसलिए ये सब सवाल आते हैं दिमाग में, मगर टेंशन ना लो, नाम जप करते रहो। जब विभीषण जी उस लंका के बीच में रहकर राम नाम की भक्ति कर सकते हैं और लास्ट में देखो पूरी लंका ध्वस्त हो जाती है, मगर फिर भी विभीषण जी का उद्धार होता है राम जी की शरण में आकर। तो ये प्रभु की भक्ति की शक्ति है। तो आप टेंशन ना लो, ये असुरी प्रवृत्ति के लोगों को इग्नोर करो, जिसको जो करना है करने दो। आप अपनी भक्ति जारी रखो, काम करते वक्त, चलते वक्त, जो भी समय मिल रहा है आप नाम जप करो। दिन में 10 मिनट निकालो, प्रभु के नाम का स्मरण करो, गणेश जी के नाम से शुरुआत करो, राम नाम का जाप करो और मिनिमम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। कितना समय जाता है, वो तो बाहर ऐसा है ना, घर में तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो ना, घर में तो आप पूजा पाठ कर सकते हो, तो घर में आप कम से कम 10 मिनट निकालिए। और नाम जप तो आप कभी भी कर सकते हैं। किसको क्या पता चलने वाला है कि आपके दिमाग में प्रभु के नाम का जाप हो रहा है। सीताराम 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 सीताराम, राधा राधा राधा, राधे राधे, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आप करो ना, आपको कौन ना बोल रहा है। आपके मन पर तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो उनकी प्रवृत्ति है, उनके विचार है जो वो बुरा कार्य कर रहे हैं जिसके वो पाप के दोषी होंगे। आपको तो पता है ना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। बिंदास करो, ज्यादा ना सोचो। चैलेंजेस तो होंगे, हर चीज आसान नहीं होगी, हर चीज आपको प्लेट में कोई परोस के नहीं देगा। तो आप टेंशन ना लो, शुरुआत करो, नाम जप से शुरुआत करो और धीरे धीरे एक एक कदम भक्ति के मार्ग पर, भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहो। चिंता ना करो, एक एक नाम, प्रभु का एक एक नाम जो आप लोगे ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कलयुग में नाम जप की बहुत महिमा है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी एक पुरुष भक्त द्वारा ही पूछा गया सवाल है और कई लोगों का कंफ्यूजन है, कई लोग इससे गुजर रहे हैं, इस कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं और उपाय ढूंढ रहे हैं। सवाल है कि जयेश भैया, मैंने जीवन में सब कुछ किया, पैसे कमाए, मैंने बहुत तरक्की की, बिजनेस सेट किया, मैंने मतलब सब कुछ किया, मतलब सफलता के उसमें जो भी करना था मैंने सब कुछ किया, मगर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। करोड़ों रुपए कमाए, लोग ऐसा बोलता है, करोड़ों रुपए कमाए, फिर भी मन को शांति नहीं है। कोई उपाय बताए कि मैं क्या करूं। इसके उत्तर में सबसे पहली चीज, अपने मन से हटा दो कि मैंने किया है, मैंने कमाए हैं, मैंने बिजनेस सेट किया है, मैंने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया, मैंने उसका करियर बना दिया, मैं लाइफ में सफल हो गया, मैं बहुत सफल इंसान हूं, ये बिजनेस मेरे कारण आगे बढ़ा। ये जो वर्ड है ना, मैं, अगर इसका आप सही से अर्थ समझो ना, आपकी वाणी में एक अहंकार छुपा हुआ है। मैंने किया, मैं और मेरा की जो लालसा है,
जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आप प्रभु के निकट नहीं आओगे। क्योंकि स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जगत में जो शांति है, स्पिरिचुअली जो शांति है ना, वैसी शांति आपको करोड़ों रुपए खर्च करके कहीं नहीं मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा कि लोग करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद जीवन में अशांति है, मन की शांति, जो पीस है, जो स्थिरता है, वो नहीं है। आज वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इसी कारण सफर कर रहे हैं। भौतिक सुख, ठीक है, समझ सकते हैं, जीवन है, संसार है, गृहस्थ है, कमाना भी जरूरी है, आगे बढ़ना भी जरूरी है, सब कुछ होगा। वो तो एक गोल तो रखना है, आगे बढ़ना है जीवन में, ताकि हमारी फैमिली सुखी रह सके। मगर जीवन में जो भी तरक्की करते हो, आप कितने भी आगे बढ़ो, उसका श्रेय प्रभु को दे। क्योंकि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। ये हमारे पिछले कोई अच्छे कर्म होंगे, पिछले जन्मों के, जिसका फल हमें अभी मिल रहा है। मगर अभी उस अच्छे कर्मों का आप दुरुपयोग कर रहे हो। सब कुछ कमा लिया, मगर उसका क्रेडिट आपको चाहिए। मैंने किया, मैंने इसको सेट किया लाइफ में, मैंने उसको सेट किया लाइफ में। ये मैं और मेरा की लालसा को छोड़ो। भगवत गीता में भी ये कहा गया है, आपको प्रभु के निकट होना है। मन की शांति अगर आपको चाहिए तो इस अहंकार की भावना को निकाल दो। हमारे हनुमान जी के पास क्या कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट हर देवी देवता का वरदान है। अजर अमर रहने का हो, या 8 सिद्धियां हो, 9 निधियां हो, मतलब आप बोलो वो क्वालिटी है हमारे प्रभु के पास। प्रभु श्री राम के हर कार्य किए, अगर आपने रामायण पढ़ी है आपको आइडिया हो जाएगा। प्रभु की श्री राम के हर कठिन से कठिन काम को पूरा किया है हमारे बजरंगबली ने। फिर भी अगर कोई भी उनका बखान करे तो उनको अच्छा नहीं लगता। वे एक ही बात कहते हैं कि जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है। बस जो भी कार्य कर रहे हो, जीवन का हर कदम, आप सफलता की एक एक सीढ़ी का श्रेय प्रभु को दे। मन से ये निकाल दो, मैंने किया, ये सब मेरे कारण हुआ, निकाल दो। जो भी हुआ प्रभु के कारण हुआ। देखना खुद ब खुद शांति हो जाएगी आपके जीवन में। अपना जो सक्सेस है जीवन का, आपने जो सफलता प्राप्त की है, वो प्रभु को अर्पित करो। देखना जीवन जीने का तरीका पूरा बदल जाएगा। मन को ऑटोमेटिक शांति मिलने लगेगी, मन ऑटोमेटिक हल्का हो जाएगा। तीसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और एक महिला भक्त द्वारा पूछा गया सवाल है। ये कंफ्यूजन बहुत भक्तों का है। तो उन्होंने पूछा कि जयेश भैया, हनुमान जी को सबसे प्रिय मैं ऐसा क्या करूं उन्हें अच्छा लगे, मतलब सबसे प्रिय क्या है, कि हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है, मैं ऐसा क्या करूं कि वे जल्द प्रसन्न हो जाए, क्या ऐसा अर्पित करूं, क्या ऐसा भोग बना दूं, या क्या ऐसा करूं जिससे वो खुश हो जाए, मतलब हम पर अपनी कृपा करे। हम सभी को पता है कि हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है। हनुमान जी को सबसे प्रिय है प्रभु श्री राम। तो उससे बढ़कर आप जितना हो सके राम नाम का जाप करें। प्रभु की मूर्ति है, उन्हें राम नाम सुनाए। छवि है, आप बैठिए, धूप दीप करें, आप बैठिए, राम नाम का मंत्र सुनाए, राम रक्षा स्तोत्र सुनाए, राम भगवान की स्तुति, राम चालीसा, या आप रामचरितमानस का कोई दोहा सुनाए। एक नियम बना लीजिए कि आज मैं 11 पंक्तियां या 11 दोहे जो भी है, आप एक नियम में बन जाइए कि नित्य मैं प्रभु की मूर्त के सामने, प्रभु की छवि के सामने, अगर छवि भी नहीं है तो मानसी तौर पर मैं प्रभु को याद करके उन्हें ये सुनाऊंगा, उनकी उपस्थिति को महसूस करूंगा। जब आप रामचरितमानस सुना रहे हो तो एक आसन, एक छोटा सा आसन आप बना लीजिए प्रभु के लिए, स्पेशली कि आप जब प्रभु श्री राम या उनके नाम का गुणगान करें, रामायण का पाठ करें, तो एक अलग से आसन बना लीजिए। देखना प्रभु की उपस्थिति होगी। क्योंकि जैसा हम सभी को पता है कि जहां कहीं भी राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, जहां पर भी राम नाम का गुणगान होता है, वहां पे हमारे बजरंगबली की उपस्थिति होती है। तो सबसे प्रिय ये है, हम सभी को पता है। दूसरी चीज, जैसा आपने कहा कि मैं क्या अर्पित कर दूं, ऐसा क्या भोग बना दूं, क्या मतलब होता है कहीं भक्त, मतलब होता है, ये भी जरूरी है कि भक्त अगर प्रेम से प्रभु के लिए कोई भोग बना रहा है तो आप अर्पित करें। प्रभु खुशी खुशी वो एक्सेप्ट करेंगे। मगर नंबर 1 प्रभु श्री राम। भोग में आप लड्डू, चूरमा, बूंदी, आपकी जो भी यथाशक्ति है, आप वो हिसाब से उनको भोग लग से थाल कर सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करें, और जो भी आपकी यथाशक्ति में, भले आप एक फ्रूट क्यों ना रखें, या मिश्री या शक्कर क्यों ना रखें, प्रभु स्वीकार करेंगे। बाकी कई लोग होते हैं ना कि मैं इतने करोड़ों का दान करूं, मैं इतने करोड़ों का मुकुट चढ़ा दूं, गदा चढ़ा दूं, प्रभु खुश हो जाएंगे। ठीक है, एक भावना अच्छी है, मगर भौतिक चीजों से प्रभु इतने प्रसन्न नहीं होंगे, आपको पता है। बस जितना हो सके नाम जप करो। नाम जप की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, जैसा हम सभी को पता है। ये हमारे गुरु संतों की वाणी, गुरु वाणी से हमने ये सीखा है। तो वही करिए, जितना हो सके राम नाम का जाप करें। हनुमान जी की कृपा
आप पर जरूर होगी, वे बड़े खुश होंगे आपसे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा हमारे प्रिय बजरंगबली से ही जुड़ी। मतलब 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रभु के, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो हम हमारी प्रार्थना में जोड़ सकते हैं। जब हम पूजा भक्ति करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो इन इंपॉर्टेंट पंक्तियों को आप जरूर अपनी प्रार्थना में ऐड कर दीजिएगा। उनके मीनिंग भी बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप सुनिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। अर्थात जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। ये पंक्तियां जामवन जी ने कही थी हनुमान जी को, उनकी शक्तियां याद दिलाने के लिए। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो ये पंक्ति आप जरूर बोलिएगा। और दूसरी पंक्ति है, काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखे बेचारो। कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन ही जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात हे वीर हनुमान जी, आपने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों के ऐसे कौन से संकट हो सकते हैं जो आप नहीं जान सकते हैं। इसलिए हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाए और हमारे सभी दुखों का निवारण करे। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं अपनी प्रार्थना में, आप जरूर ऐड करिएगा। बहुत ही दिल को छू लेने वाली पंक्तियां हैं। जय श्री राम दोस्तों, देखना दिल से इन पंक्तियों को बोलिएगा अपनी प्रार्थना में। प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी, वे आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।